हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विपणन का क्षेत्र विक्रय से डैश है। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज फ्रॉम सेलिंग टू डैश, ब्रॉड, नैरो, सिमिलर, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो विपणन होता है आपको पता होगा जिसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग पर ही समझ लीजिए आपका विक्रय और बाकी चीज़ें, एडवर्टाइजिंग, सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। विक्रय में क्या होता है, सेल्स में सिर्फ इतना रहता है आपका कि जो भी वस्तु आपने बनाई है, जो भी प्रोडक्ट बनाया है किसी मैन्युफैक्चरर ने, उसे कैसे उपभोक्ता तक, कस्टमर तक पहुँचाया जाए। लेकिन जो विपणन होता है, मार्केटिंग होती है, उसमें क्या होता है, पहली बार जब किसी भी वस्तु को बनाने का विचार आता है, थॉट आता है कि इस तरह की वस्तु हमें मार्केट में लानी चाहिए, तब से शुरू होकर के उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर वस्तु को बनाया जाता है, किस तरह वस्तु बनाई गई है, उसके बाद उसको सेल करना, सेल करने के बाद भी जो बाद की सर्विसेज होती हैं, विक्रय के बाद की सेवाएं जैसे कि गारंटी है, वारंटी है, ये सारी चीज़ें, सब कुछ उसमें आ जाता है विपणन में, मार्केटिंग में। इस तरह जो मार्केटिंग का क्षेत्र होगा वो विक्रय से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विक्रय का अंतिम उद्देश्य डैश है। द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज डैश, प्रॉफिट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो विक्रय होता है, हम सेल कर रहे होते हैं, तो उसका हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो वो हो जाता है विनिमय करना, यानी कि एक्सचेंज करना। जब भी हम विक्रय की बात कर रहे होते हैं तो जो बायर होगा, सेलर को बायर तक पहुंचना होता है, अपनी वस्तु को पहुंचाना होता है। एक जो प्रोडक्ट दे रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, उसके बदले में आपको मनी ट्रांसफर कर रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा। हमने किसी को सामान दिया, कोई वस्तु दी, बदले में उसने क्या किया, हमें पैसे दिए, मुद्रा दी, मनी दी। तो वो हो जाएगा आपका एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विपणन कार्य का हृदय डैश है। द हार्ट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज डैश, एडवर्टीजमेंट, एक्सचेंज, सेल्स, प्रमोशन। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो विपणन होता है, मार्केटिंग होती है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, जिसे कि हार्ट बोलते हैं विपणन का, मार्केटिंग का। हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वो हमारी सारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पर अगर हार्ट आपका काम करना बंद कर देगा तो क्या होता है, बॉडी भी काम करना बंद कर देती है। इसी तरह विपणन में क्या है, जो सबसे मेन फंक्शन है कि उसके बिना क्या है, विपणन की सारी क्रियाएं, जितने भी फंक्शन है सब बेकार हो जाते हैं, वो है विक्रय, यानी कि सेल। अगर प्रोडक्ट हम बनाने के बाद उसे सेल ही नहीं हो रही है किसी प्रोडक्ट की, तो क्या होता है, वो पूरी जो भी संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बंद हो जाती है। भाई प्रोडक्ट क्यों बनाया जा रहा है, उसको बेचने के लिए बनाया जा रहा है, सेल करने के लिए। जितनी भी मार्केटिंग की क्रियाएं की जा रही हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए तो कर रहे हैं, विक्रय करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा जो सेल होती है वो सेंटर होती है मार्केटिंग की। अगर सेल जो होगी वही बंद हो जाएगी तो क्या होगा, मार्केटिंग का काम भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में हृदय पूछे या आपका केंद्र बिंदु पूछे, दोनों ही क्या हो जाएगा, विक्रय यानी कि सेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वे सभी क्रियाएं जो किसी वस्तु को बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती हैं कहलाती हैं। ऑल दोज एक्शंस विच आर डन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द मार्केट फॉर ए कमोडिटी आर कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट एक्सचेंज, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पर्सनल सेलिंग। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी क्रियाएं जो किसी वस्तु को बाजार की जो भी मार्केट है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आज के टाइम में जो भी मार्केट है वो किस तरह की वस्तुओं को ज़्यादा वहाँ पर बिक रही हैं, जो भी ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, वो किस तरह की वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अनुसार वस्तुओं को बनाना क्या कहलाता है। विज्ञापन, वस्तु विनिमय, वस्तु नियोजन एवं विकास, व्यक्तिगत विक्रय। तो जो वस्तु नियोजन एवं विकास दे रखा है यानी कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि वस्तु के बारे में कि किस तरह की वस्तु की आवश्यकता है, अनुसंधान का कार्य करना, उसी के अनुसार वस्तु को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, जो भी वस्तु है बनाई गई है वो किस तरह की हो। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मली एग्जांपल लें डेटॉल साबुन के बारे में, पहले डेटॉल सोप आता था, ओरिजिनल आता था, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कि देखा गया कि मार्केट में उसकी नीड्स बढ़ रही हैं, कि कुछ लोग स्किन केयर टाइप में चाहते हैं, कुछ अलग तरह से चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से क्या हुआ, उसके और भी जो वेरिएंट थे वो भी आने शुरू हो गए। तो इसी तरह से क्या होता है कि जिस तरह की ज़रूरत होगी ग्राहकों की, उसी के अनुसार वस्तुएं धीरे धीरे बदलती रहेंगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कभी पैकिंग में चेंज होना, ही सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी वस्तु नियोजन एवं विकास में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश धन सृजन की एक क्रिया है। डैश इज एन एक्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन, एडवर्टाइजमेंट, एक्सचेंज, प्रोडक्ट प्लानिंग, सेल।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धन सृजन की क्रिया कौन सी है, तो वहाँ पर आपका जो सेल होती है यानी कि विक्रय है, जितनी भी मार्केटिंग के आपकी जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उन सब में जो सेल होती है उसी से ही क्या होगा कि धन एकत्रित किया जा सकता है। बाकी एडवर्टीजमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट ही होती है आपकी, और जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें भी क्या होता है एक्सपेंसेस ही होते हैं, जिससे कि इनकम आती है वो हो जाएगा आपका सेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति विक्रय को डैश भी कहा जाता है। पर्सनल सेलिंग इज आल्सो नोन एज डैश, डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जो व्यक्तिक विक्रय होता है उसे क्या कहा जाता है और किस नाम से हम जानते हैं। प्रत्यक्ष विक्रय, अप्रत्यक्ष विक्रय, ए और बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सेल होती है, विक्रय होता है, उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होगा कि जब आप किसी भी मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं किसी शॉप पर, तो वहाँ पर एक आप देखते होंगे सेल्समैन होता है, वो आपको सारे सामान को दिखाता है, आप सामने से देखते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप उससे क्या करते हैं कंफर्म करते हैं, उससे पूछते हैं उन चीज़ों के बारे में, और आपको कलर दूसरा चाहिए है या किसी भी और तरह का मटेरियल चाहिए तो आप उससे क्या करते हैं बात करते हैं, उसी के हिसाब से जो भी आपको पसंद होता है वो आपको निकाल करके सामान देता है। तो क्या है आपने आपस में क्या कम्युनिकेशन किया, उससे जो भी आपने क्वेश्चन किया उसने आंसर दिया, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग सामान निकाल करके दिया, तो क्या आपस में एक दूसरे से आमने सामने बात करके हम वस्तु को प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से आपने किया, डायरेक्ट सेलिंग करी, तो यहाँ पर जो आपका व्यक्ति विक्रय है उसे और प्रत्यक्ष विक्रय के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष विक्रय है, तो कई बार आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है आप उसमें जो है जो भी ऐप है, किसी ऐप के थ्रू आप जिस चीज़ों को खरीद रहे हैं, जो भी उसका सेलर है डायरेक्ट आप उससे कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, उससे आपने बात नहीं करी है, तो वो सब क्या है आपके इनडायरेक्ट मेथड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति विक्रय में सम्मिलित है। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स टू सेल, सर्विंग द कस्टमर्स, रेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो व्यक्ति विक्रय में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। विक्रय करना मेन उसका उद्देश्य ही है व्यक्ति विक्रय का कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को हम बेच सकें, सेल कर सकें। ग्राहकों की सेवा करना, जो भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं उनकी जो भी क्वेरीज हैं, उनके जो भी क्वेश्चन हैं, उनकी जो भी आपत्तियाँ डाउट्स हैं उनको क्लियर करना और उनको सपोर्ट करना। कई बार आप देखते होंगे कि काफ़ी आप अच्छी दुकानों पर जाइए, आप वहाँ के रेगुलर कस्टमर होते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, चाय है, पानी है, चीज़ें भी सर्व करते हैं। और साथ ही आपका संस्था की ख्याति को बढ़ाना कि आपने ये चीज़ देखी होगी कुछ शॉप्स ऐसी हैं, अगर आप वहाँ पर जाइए तो वहाँ की सर्विस इतनी अच्छी होती है, तो आप जाकर क्या करते हैं बाकी लोगों से भी कहते हैं कि हाँ वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, वहाँ प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है, बहुत सही प्रोडक्ट मिलता है, किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। तो बाकी लोग भी क्या करेंगे वहाँ जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उससे क्या होता है संस्था की गुडविल यानी कि संस्था की ख्याति बढ़ती है लोगों के बीच में। ये सब क्या है व्यक्ति विक्रय में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति विक्रय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप आर synonyms. There is no relation between personal selling and salesmanship. Personal selling includes salesmanship. Salesmanship includes personal selling. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो व्यक्ति विक्रय होता है उसमें उसके रिगार्डिंग जो भी नीचे आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। व्यक्ति विक्रय एवं विक्रय कला समानार्थी हैं, नहीं समानार्थी नहीं होते हैं। व्यक्ति विक्रय विक्रय कला में कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपस में दोनों संबंधित नहीं हो। व्यक्ति विक्रय में विक्रय कला सम्मिलित है, ये कथन आपका सत्य है कि जो व्यक्तिक विक्रय है उसमें विक्रय कला सम्मिलित होती है। यानी कि विक्रय कला जितनी अच्छी होगी, सेल्समैनशिप जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे हम कन्विंस कर पाएंगे कस्टमर को अपनी वस्तु लेने के लिए। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि अगर मार्केट जाइए तो वो लोग इतने अच्छे से चीज़ों को पेश करते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं कि क्या होता है कि आप उस चीज़ को लेने के लिए अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है आपको वो चीज़ नहीं भी लेनी, लेकिन साथ में कोई आप एक चीज़ खरीद रहे हैं उसके साथ में दूसरी चीज़ की वो नीड अपने आप बना देते हैं, उसके आपको बेनिफिट्स बता करके कि हाँ ये चीज़ में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप इसके साथ ये चीज़ भी लेंगे तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, और हम ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ भी ले लेते हैं। तो वही चीज़ है कि ग्राहक में जो भी कस्टमर है उसमें एक नीड बनाना कि हाँ ये वस्तु भी आप खरीदिए, तो वो हो जाता है आपका विक्रय कला, एक आर्ट कि किस तरह से हम वस्तु को अच्छे से अच्छे ढंग से बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका व्यक्ति विक्रय है उसमें विक्रय कला भी शामिल होगी, सम्मिलित होती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभावित ग्राहकों के साथ विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से मौखिक रूप से वार्तालाप द्वारा प्रस्तुतिकरण करना कहलाता है। प्रेजेंटेशन थ्रू ओरल कन्वर्सेशन विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इज कॉल्ड।
पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कह रहा है संभावित ग्राहक यानी कि जो अभी तक आपके कस्टमर नहीं बने हैं लेकिन आप अपनी विक्रय कला के माध्यम से या उनको इस तरह से आप कन्विंस करें कि आप उन्हें अपना कस्टमर बना सकते हैं। तो वहाँ पर जो आप अपनी वस्तु को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनसे ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से कैसे आप उसे कन्विंस करते हैं, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय प्रवर्तन, वितरण। तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिगत विक्रय। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान विचारधारा में विक्रय कला का काम डैश उत्पन्न करना है। द फंक्शन ऑफ सेल्समैनशिप इन द आइडियोलॉजी इज टू जनरेट डिमांड, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस। तो आपको उससे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो विक्रय कला की जो वर्तमान विचारधारा है, तो इसमें आपकी 3 तरह की विचारधाराएं आई हैं। एक प्राचीन है, एक वर्तमान और दूसरी अब जो नई आई है आपकी सृजनात्मक विक्रय कला है। प्राचीन में ये था कि हम जो भी ग्राहक है, जो भी वस्तु मांग रहा है, उस मांग को हम पूरा करें। वर्तमान की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि हम कैसे मार्केट में उस वस्तु की मांग को डेवलप करें, मांग को बनाएं। और जो आपकी सृजनात्मक विक्रय कला वो कहती है, वो आपकी जो पेशेवर विक्रय कला, प्रोफेशनल सेल्समैनशिप भी है। तो उसमें कहा जाता है जो क्रेता और विक्रेता के संबंध होते हैं वो पेशेवर सलाह पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर बात जो हम कर रहे हैं वर्तमान विचारधारा की कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, विक्रय कला का काम मांग को उत्पन्न करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की विक्रय कला को कहा जाता है टुडेज सेल्समैनशिप इज कॉल्ड क्रिएटिव, फॉर्मेटिव, फिजिकल, नन ऑफ दीज। तो आज की जो विक्रय कला है सेल्समैनशिप है वो क्या है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। क्रिएटिव होता है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी नई चीज़ को बनाना, कुछ नया करना, वो नए तरीके से करना, तो वो हो जाती है क्रिएटिविटी। तो वही चीज़ है जो आज की सेल्समैनशिप है। आपने देखा होगा नए नए तरीके से कन्विंस करते हैं, नए नए तरीके से ये डिमांड को बनाते हैं, नए नए तरीके से वस्तुओं को प्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाता है क्रिएटिविटी। आज के टाइम में जो सेल्समैनशिप है वो क्रिएटिव है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय कला का अर्थ है सेल्समैनशिप मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ सर्विस, ट्रांसफर ऑफ वर्क, नन ऑफ दीज। तो जो विक्रय कला होती है, सेल्समैनशिप होती है, उसका अर्थ क्या है, वस्तु एवं सेवाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण, सेवा का हस्तांतरण, कार्य का हस्तांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो विक्रय कला है सेल्समैनशिप है उसमें वस्तु और सेवा के स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है, यानी कि हम अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को सेल कर दें, यानी कि अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दे दें और बदले में उससे क्या है जो भी एक्सचेंज में हमें मनी है वो मिल जाए। तो क्या है, स्वामित्व का हस्तांतरण करना, पोजेशन का जो उसके हस्तांतरण करना, तो वो हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय से पूर्व की क्रियाओं को कहा जाता है द प्री सेल एक्शंस आर कॉल्ड सेल्समैनशिप, बिजनेस, परचेज, प्रोडक्शन। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो विक्रय से पूर्व की क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, तो वो होता है आपका विक्रय कला यानी कि सेल्समैनशिप। विक्रय से पूर्व की क्रियाओं में क्या चीज़ें आती हैं, ये पता लगाना जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, क्रेता की आवश्यकताएं क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो हम वस्तु देंगे। क्या उनकी रुचि है, उनकी आय व्यय क्या है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उसकी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग तो क्या करेगा, अपनी वस्तु को खरीदेगा। तो हम जो भी वस्तु बना रहे हैं उसका प्राइस इस तरह से रखें या इतनी क्वांटिटी में उसको हम मार्केट में उतारें कि आसानी से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें मैगी की, तो मैगी आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो 5 रुपये में आता था, अब तो 6 का हो गया है। तो वो इतनी कम रेंज में आपका आया कि आसानी से हर कोई अफोर्ड कर सकता था। तो हर इनकम के लोगों तक जिसकी जितनी भी इनकम है वो आसानी से उसे परचेस कर सकता है, बाई कर सकता है, इसलिए उसकी मार्केट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम और भी बहुत से नूडल्स हैं मार्केट में, उनकी बात करें तो उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस जो है वो काफ़ी हाई है और वो छोटी क्वांटिटी में वस्तु को नहीं बेच रहे हैं। इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको अपने आसपास की चीज़ों से ही मिल जाएंगे। तो ये सब हो जाते हैं विक्रय से पूर्व की क्रियाएं, जो कि विक्रय कला के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय कला का अंतिम उद्देश्य है द लास्ट एम ऑफ सेल्समैनशिप इज टू सेल, टू बाय, टू सर्व, टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो सेल्समैनशिप है उसका लास्ट उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य क्या होगा, विक्रय करना, क्रय करना, सेवा करना या फिर उत्पादन करना। तो हमने पहले के क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो विक्रय था उसका अंतिम उद्देश्य क्या था, विनिमय करना, लेकिन जो विक्रय कला होती है उसका अंतिम उद्देश्य हो जाता है विक्रय कार्य करना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय कला ग्राहकों की डैश का समाधान करती है। सेल्समैनशिप सॉल्व्स द कस्टमर्स डैश इन परचेजिंग, टू डू बिजनेस, डाउट्स, मार्केटिंग। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो विक्रय कला है वो ग्राहकों का किस चीज़ का समाधान करती है। तो विक्रय कला क्या करती है, जो भी ग्राहकों की शंकाएं होती हैं, डाउट्स होते हैं, उनका समाधान करती है, उनको सॉल्व करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।